प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम मंत्र चालीसा के 28वें मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र है सपर्यगात् शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम शुद्धम अपापविद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभूर यथा तत्थथो अर्थान व्यध्यात् शाश्वतिभ्य समाभ्य। मंत्र कुछ बड़ा है, क्लिष्ट भी है, और वेद जो विद्या है ये जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, ये जो वैज्ञानिक ग्रंथ हैं उसी प्रकार से उससे भी ज़्यादा अधिक वैज्ञानिक, चूँकि उसमें तो पदार्थ ज्ञान है, इसमें आत्मा का ज्ञान है, बिल्कुल वैज्ञानिक ज्ञान है। इसको इसी प्रकार से समझना चाहिए। दुनिया में धर्म के नाम पर जो पोंगापंथी लोगों ने चला रखी है, उससे यदि दुनिया, विश्व के लोग, मनुष्य जाति उससे निकलना चाहती है तो उसको वेद की ओर लौटना चाहिए और वेद को समझना चाहिए कि वेद परमात्मा कैसा परमात्मा मानता है। वो ऐसा परमात्मा नहीं मानता कि कुछ चौथे आसमान पर, 7वें आसमान पर बैठा हुआ है और वहाँ बैठे वो अपना शासन चला रहा है, ऐसा नहीं है। वेद कहता है सपर्यगात्, परिअगात्, वो परमात्मा चारों तरफ विद्यमान है, चारों तरफ फैला हुआ है, कोई स्थान उसके बिना खाली नहीं है। परिअगात् शुक्रम, शुक्रम है तो संधि होकर के चय छः बन गया। वो अनंत सामर्थ्य युक्त है, उसके सामर्थ्य का कोई पारावार नहीं है। कितना उसके अंदर सामर्थ्य है। हमें कोई छोटी सी मशीनरी चलानी हो तो 40 हॉर्स पावर की, 50 हॉर्स पावर की, 100 की, 200 की हॉर्स पावर की कोई हम मोटर लगाते हैं, उससे वो चीज़ चलती है। लेकिन इतना बड़ा ब्रह्मांड, ये सूरज के चारों तरफ धरती घूम रही है, सारे ग्रह घूम रहे हैं, सूरज राशियों में घूम रहा है, नक्षत्र घूम रहे हैं, कितनी शक्ति लग रही है। ये सारी परमात्मा से अनंत शक्ति युक्त है। अकायम, उसका कोई शरीर नहीं है, किसी प्रकार का भी शरीर नहीं है। स्थूल शरीर नहीं है उसमें, सूक्ष्म भी नहीं है, कारण शरीर भी नहीं है। अवर्णम, नस नाड़ी नहीं है उसमें, उसमें कोई घाव नहीं होता है उसके अंदर। असनाविरम, कोई नस नाड़ी नहीं है और कोई घाव नहीं होता। घाव, जब शरीर नहीं है तो घाव नहीं होता, नस नाड़ी होना। सपर्यगात् शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, वो शुद्ध है, उसके अंदर कोई भी अशुद्धि नहीं है। अपाप विद्धम, पाप भी उसमें नहीं है। कोई पाप, दुनिया के पाप, दुनिया पाप करती है मनुष्य, वो किसी को ग्रहण नहीं करता है, वो उससे अछूता रहता है, अलग रहता है, साक्षी मात्र रहता है। कबीर मनीषी, वो कवि है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ये कवि, जो दुनिया का कवि, मनुष्य कवि है, ये इसके लिए कहा है कि वो जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। लेकिन परमात्मा से ऐसा कवि है कि वो सब जगह पहुँचा हुआ है, अंदर की बाहर की सब बातें जानता है। परिभू, चारों तरफ वो है, हो, भू मैंने होने वाला है। स्वयंभू, परमात्मा, लोग प्रश्न करते हैं कि वो चीज़ किसने बनाई, वो चीज़ किसने बनाई। किसी चीज़ को भी कहें वो धरती किसने बनाई, कि परमात्मा ने बनाई, तो प्रश्न करते हैं कि परमात्मा किसने बनाया। तो यहाँ पर ये प्रश्न समाप्त हो जाता है। यदि हम बताएं कि परमात्मा किसने बनाया तो फिर लोग पूछेंगे वो जो जिसने परमात्मा को बनाया वो किसने बनाया। तो अंत में कहीं ना कहीं ठहरना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया, वो स्वयंभू है, अपने आप ही होने वाला है। यथा तत्थो अर्थान व्यध्यात् शाश्वतिभ्य समाभ्य, अनादिकाल से वो जैसा जहाँ जितना काम करने की जहाँ जरूरत होती है
उतना का यथा तथ्यथो अर्थान व्यध्यात छाछुतिभ्य, विशेष तौर पर उनकी रचना करता है जहाँ जितनी आवश्यकता होती है। छोटी चीज़ों को भी बनाता है वो, और बड़ी चीज़ों को, कीड़ी को भी बनाता है, और इसको ब्रह्मांड को बनाता है। अब कीड़ी के अंदर जो सारी रचना करता है उसमें कीड़ी को सारी चीज़ दे देता है, नाक भी देता है उसको, पेट भी देता है, सारी चीज़ इसको बनाता है, उसके पैर भी बनाता है, तो वो छोटा बन करके बनाता है, और हाथी भी वही बनाता है, वो बड़ा बन करके बनाता है, और धरती आकाश को भी वही बनाता है। जहाँ जितनी आवश्यकता सूक्ष्म की या स्थूल की होती है उतनी शक्ति का प्रयोग करके परमात्मा इस सृष्टि की रचना करता है। ये इस मंत्र में बताया गया है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो पवित्र है, और वो शरीर से रहित है, और नस नाड़ी से रहित है, और वो कवि है, मनीषी है, चारों तरफ वो सब जगह वही विद्यमान है। और जैसा जैसा सृष्टि की रचना में जितने जितने शक्ति की सामर्थ्य की आवश्यकता होती है उतना उतना वो, चूँकि वो सर्वव्यापक है, सब जगह है, अंदर बाहर, और सब जगह वो काम कर रहा है। तो जितने भी बड़े ब्रह्मांड की हम कल्पना करें उसमें सब जगह विद्यमान है। अनंत कोटि ब्रह्मांड है ये, और इसमें बीच में खाली स्थान उससे भी अनंत गुणा है। हमें लगता है कि भाई सूरज है, चांद है, धरती है, बृहस्पति है, ये है, लेकिन इसमें जो खाली जगह है बीच में वो इससे भी, जितने सूरज का आकार है, धरती का आकार है, बृहस्पति का है, सारों को जोड़ करके यदि हम इस बात को समझें कि बीच में जो खाली स्थान है वो इससे अनंत गुणा है, उसमें भी परमात्मा है, इनके सबके अंदर भी है, तो अनंत गुणा है वो, और वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं हो सकती है। यदि कोई बताए कि उसकी सीमा यहाँ आ गई, उसको कहें भी तुम दूसरी तरफ मुँह करके खड़े हो, दूसरी तरफ जहाँ सीमा आ गई दूसरी तरफ क्या है, वो बोलेगा कि खाली स्थान है। तो खाली स्थान भी तो है, स्थान तो है, इसलिए परमात्मा की कोई सीमा निर्धारित नहीं हो सकती, वो अनंत है, और अनंत उसका सामर्थ्य है। यही इस मंत्र में बताया गया है। इति ओम शम नमस्ते जी।